हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। तो कैसे हो आप सभी। और आई एम सॉरी, बहुत टाइम से मैं वीडियोस लेके नहीं आ पा रही थी ड्यू टू मार्च क्लोजिंग का टाइम चल रहा है। आप लोग बैंक में एक बार आओगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे बाकी डेज में हमारे टारगेट्स होते हैं, तो जब मार्च जो होता है हमारा क्लोजिंग टाइम, उस टाइम में कुछ टारगेट्स बढ़ जाते हैं, वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ जाता है और टाइमलाइन के कारण वो प्रेशर थोड़ा फील होता है कि हाँ ये चीज़ पूरी करनी है। बीच बीच में मीटिंग्स भी होते रहते हैं अरेंज, तो इन सब चीज़ों में थोड़ी सी बिजी थी मैं, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं लेके आ रही थी। बट मैं कोशिश करूँगी फ्रिक्वेंटली वीडियोस लाऊं और उनसे जिनका क्लर्क मेंस हो चुका है, जिनका इंटरव्यू हो चुका है, ऐसा मत सोचना कि आपके लिए इस चैनल पे कुछ नहीं रहेगा। जितनी भी चीज़ें हेल्पफुल होने वाली हैं, जैसे बैंक में आने के बाद आपका काम क्या क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली थियरी में बताना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज़ को समझाना, जिसको मैं शायद कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो उस तरीके से बताऊंगी। इसके अलावा जो लोग क्लर्क मेंस दे देंगे, अनफॉर्चुनेटली उनका पीओ में नहीं हुआ है रिजल्ट, तो वो पीओ के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। तो आपको पढ़ाई तो छोड़नी नहीं है, कंटिन्यू रखना है, रिजल्ट का वेट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि एक बार पहले मैं रिजल्ट देख लूँ उसके बाद मैं पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करूँगा या करूँगी, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि बैंक में आने के बाद नए नए जो रहते हैं, जैसे प्रोबेशन, हमारा जो प्रोबेशन टाइम होता है, तो उस टाइम में तो बिल्कुल पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। मतलब मिलता भी है अगर, तो इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि उसी में हम लोग को बहुत कुछ सीखना होता है और काम भी करना है, पर्सन को भी हैंडल करना है, सब कुछ चीज़ें हमारे लिए नई हो जाती हैं। तो थोड़ा सा हम लोग मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमसे पढ़ाई मतलब जैसे फ्रेशर जैसे लोग करते हैं, मतलब अभी पूरी तरीके से आपको सिर्फ पढ़ाई पे अपना टाइम देना है, तो वैसे नहीं हो पाता है। तो अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में या ज्वाइनिंग के बाद की बात बता रही हूँ मैं, उस टाइम बस आपको थोड़ा बहुत पॉलिश करना होगा। अपने जो भी पढ़ा है, करंट अफेयर वगैरह जो भी नई चीज़ें हैं, सिर्फ उनको देखना है। बाकी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे आप। रह गई बात पीओ की, जिनका पीओ में हो जाएगा सिलेक्शन, जिनका इंटरव्यू चल रहा है, वो लोग भी रिजल्ट आने तक प्लीज़ पढ़ते रहो कुछ ना कुछ। जो भी आपको लग रहा है, जो भी वीक पॉइंट है या जिसको भी पढ़ने की कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ो। मैं इस क्यों कह रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको पढ़ना, मतलब आपकी जो पढ़ी हुई चीज़ें होती है वो जैब कैब में हेल्प करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके काम में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपके लिए कोई पर्सन नहीं होता है बैंक में आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे करो वैसे करो। रह गई बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग पे भी थियरी के फॉर्म में ही चीज़ों को बताया जाता है, स्मार्ट बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाता है या जैसे भी हो। तो अगर आप पहले से वो सब चीज़ें, बैंकिंग जो टर्म्स होती हैं वो सब अगर पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगी, तो आप प्लीज़ चैनल पर बने रहना। अब मैं बात करूँ न्यू जो लोग हैं, न्यू लोग में भी दो टाइप के लोग हैं, जिनका क्लर्क में भी रिज़ल्ट नहीं हो पाया और पीओ में भी रिज़ल्ट नहीं हो पाया। तो वो एक होंगे जो टारगेट कर रहे होंगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स की, और एक बिल्कुल नए फ्रेशर होंगे जो बैंकिंग एग्ज़ाम देने, मतलब पहली बार जो देने वाले हैं। या फिर बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि ग्रेजुएशन के टाइम से ही उनका फोकस रहता है, गोल क्लियर रहता है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो ग्रेजुएशन के पहले से वो पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे चैनल पे सब के लिए सब कुछ रहने वाला है, आपका वन स्टॉप सोल्यूशन ये चैनल रहेगा। उसके लिए आप बिल्कुल श्योर रहना, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ आते हैं, उनको मैं क्लियर करूँ। होता क्या है कि आपको एक ही टॉपिक पे मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, क्योंकि उस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं या फिर किन्हीं को अपना कोर्स बेचना होता है उस चक्कर में। बट मेरा पूरा पर्पस यही रहा है कि जो दिक्कतें मुझे आती हैं या बहुत सारे मेरे बैच में जो भी लोग थे उनको जो जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, और यूट्यूब पे कितना वो लोग सर्च करते रहते, नहीं मिल पाता है, या उतना डीप में या फिर बहुत इजी लैंग्वेज में उनको समझ नहीं पाते हैं वो लोग। तो वैसी वैसी चीज़ें भी मैं कोशिश करूँगी अपने चैनल पर लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। और रह गई बात अभी जो स्ट्रेटेजी की कि कैसे पढ़ना है, मतलब अगर मुझे पढ़ना है, शुरू से शुरू करना है तो क्या करें, तो उसके पहले बहुत ज़रूरी है कुछ कुछ जो मन में डाउट्स आते हैं एस्पिरेंट्स के, मैं उसको क्लियर कर दूं। और ये वीडियो मैंने उसी के लिए बनाई है, बाकी स्ट्रेटेजी वीडियो फ्रिक्वेंटली आती रहेंगी। अब मैं जल्दीबाजी में कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती, मैं सोच समझ के प्रॉपर टाइम लेके कि एक ही वीडियो रहे, लेकिन सामने वाले जो भी पर्सन मेरी वीडियो को देख रहे हैं उस
टॉपिक के रिगार्डिंग फिर उनको कोई दिक्कत ना आए। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स होते हैं या जिस तरीके से भी मेरे से लगता है मेरे से बन पड़ेगा, मैं कर देती हूँ, मैं टेलीग्राम पे उसको शेयर कर देती हूँ। तो वो भी आपको सोचने की उसके बारे में भी ज़रूरत नहीं है। थोड़े से पेशेंस रखना, हड़बड़ाहट में 10 तरीके का स्ट्रेटेजी देख के और फिर खुद मत पढ़ना कि अरे चलो इसका आ गया मैं इसका देख लेता हूँ। जब वो आप एक बार फॉलो करोगे फिर आप हो सकता है उसके साथ सिंक ना करो, वो चीज़ आपको कंफर्टेबल ना लग रही हो, फिर आप स्विच करोगे किसी और का, इस चक्कर में भी 2-3 मंथ बर्बाद हो जाते हैं। तो आपको वो सब चीज़ नहीं करनी है। फ्री टाइम में आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से शुरू करना है या फिर क्या पढ़ना है, जो रिपीटर्स हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, जिनके एग्ज़ाम्स इंटरव्यूज़ हो चुके हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस जिसको बहुत लाइटली लोग लेते हैं, प्लीज़ कर लो। अगर बैंक में आना है उसको आप मार्क्स की तरह मत देखो, खुद का नॉलेज इम्प्रूव होता है उससे। और मैं उनकी ही बात कर रही हूँ जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। अगर वो वेट कर रहे हैं मेरी वीडियोस का, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं जल्द लेकर आऊँगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं प्रॉपरली एनालाइज करूँ, जिससे जो भी मिस्टेक्स हैं मैं उसको भी वहाँ पे आपको बताऊँगी कि क्या क्या इस दौरान हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो हिंदी बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम जो भी एक सीज़न में आए हैं ना वो सबको टारगेट करते हैं, सबका पेपर भर देते हैं कि चलो एक बार करके देखते हैं। उस चक्कर में उनका 1 साल बर्बाद होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। आपको तो पता होगा कि आपकी इंग्लिश वीक है। 10 लोग कोर्स बेच दे कि 0 से हीरो तक बना दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। देखो भाई कुछ नहीं होता। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो बैंकिंग में जो आप प्रीलिम्स निकाल लोगे, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट आपने डाला, इंग्लिश निकाल लोगे आप। लेकिन मेंस में जब बारी आती है ना तो आपको बाकी सेक्शन में थोड़ा प्रो होना पड़ेगा, ताकि इंग्लिश में अगर आप कट ऑफ भी क्लियर कर ले रहे हो, और वो चीज़ फिर जीए और इंग्लिश दोनों हो जाएगा आपका वीक सेक्शन, क्योंकि जीए भी कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा मानना ये है कि जिनको 2 से 3 साल हो चुके हैं, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं मतलब उनका क्लियर हुआ है और इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो आप प्लीज़ एक बार मेरी बात मानो, आप सिर्फ आरआरबी को फोकस करो। आरआरबी क्लर्क और पीओ का पेपर डालना इस बार, या फिर अगर क्लर्क में हो गया है जिनका, या हो जाएगा अभी रिजल्ट के बाद, वो भी तो सिर्फ पीओ का पेपर दोगे। और हिंदी से करना। होता क्या है कि हिंदी के भी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होने के कारण लोगों पे थोड़ा प्रेशर आ जाता है कि इंग्लिश को चूज़ कर लें। और बहुत सारे टीचर्स ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि इंग्लिश अगर ऑप्ट करोगे आप आरआरबी में भी, तो सारे सिलेबस मतलब कवर हो जाएंगे, एक जैसा है। तो आप ये बताओ कि आपको तो पता है कि मेरा इंग्लिश उस लेवल का नहीं हो सकता है, तो क्यों ना मैं हिंदी से ही क्लियर करूं। आपका आरआरबी पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, थोड़े बहुत अलावेंस का अंतर है, लेकिन दोनों ऑफिसर का ही है, स्केल 1 ही आप बनोगे। सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। पहले आप एक तो जॉब ले लो, आपका एक रास्ता खुल जाएगा कि हाँ आगे आप एसबीआई दे सकते हो, आईबीपीएस में भी अगर आपको जाना है, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो वो भी दे सकते हो। लेकिन उस चक्कर में आप 2 साल 3 साल बर्बाद कर रहे हो तो क्या ही पॉइंट है। आप इस तरीके से सोच के देखो कि अगर आज के डेट में मेरी जॉब हो जाती है और किसी बंदे का 2-3 अटेम्प्ट लग जा रहा है, 3 साल हो जा रहे हैं, तब उसकी जॉब, 3 साल में कितना आप सैलरी आपने कमा लिया, आरआरबी में ही रह के कितना कमा लिया आपने, तो वो आपका एक तरीके से तो नुकसान हो रहा है। तो ये थोड़ी सी मेंटालिटी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। जिनको लगता है उनकी इंग्लिश एवरेज है, तो मैं कहूँगी कि एक बार आप ट्राई कर लेना। हिंदी इंग्लिश का डिलेमा लास्ट तक मत रखना, शुरू डे 1 पे ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे हिंदी से करना है या इंग्लिश से। हिंदी वालों के लिए आरआरबी का पेपर है, पीओ क्लर्क, एलआईसी का भी थोड़ा न्यूज़ में है, मे बी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आ सकती है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, तो उसमें भी हिंदी इंग्लिश वाली आपको मिल जाएगी ऑप्शन। तो वहाँ भी आपको एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करना है, एक ही मतलब पोस्ट के लिए। आपका मान के चलिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका सारे क्लियर हो गए, हिंदी की बात मैं हटा रही हूँ, जो इंग्लिश से कर रहे हैं उनकी बात बोल रही हूँ, एसबीआई क्लर्क भी हो गया, एसबीआई पीओ भी हो गया, आईबीपीएस पीओ भी, तो किसी एक ही पोस्ट को आप लोगे ना, सारे पे तो आपको ज्वाइन नहीं करोगे। तो आई होप आप समझ रहे होगे। अगर आपको लगता है हिंदी को लेके कॉन्फिडेंस हो, आपका बैकग्राउंड हिंदी रहा है या फिर मीडियम बोल सकते हैं 10th 12th तक हिंदी, तो आप हिंदी में बहुत अच्छा कर सकते हो अगर डे 1 से आप प्रिपेयर करते हो। या पहले नहीं आ पाया है किसी कारण से, आपको वो बात समझ में नहीं आई कि हाँ मुझे इंग्लिश लेना चाहिए कि हिंदी लेना चाहिए, 2 साल 3 साल आपने बर्बाद कर दिया है, इस बार मेरी बात मानो,
आरआरबी को फोकस करो, सिर्फ क्लर्क और पीओ, दिमाग में ये चीज़ बैठा लो। और ये भी नहीं बस मैं पेपर डाल देती हूँ या पेपर डाल देता हूँ, देखा जाएगा। लास्ट टाइम में ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि यार 2-4 मॉक लगा लेते हैं, और इस चक्कर में भी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। आपको सोलेली यही फॉलो करना है। दूसरी बात मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मैं सजेस्ट करूँगी कि आप करंट अफेयर को इंग्लिश में करो, पढ़ो हिंदी में, बट कहने का मतलब जो इंग्लिश में आप करोगे ना तो आपको कंटेंट की कमी नहीं होगी, फ्री कंटेंट हो, क्योंकि वो आपको बाइलिंगुअल मिलना बहुत मुश्किल है। और जो जीए वाला या बैंकिंग अवेयरनेस वाला मैं चीज़ कर रही हूँ वो भी आपको इंग्लिश में ही करना है। हिंदी में एक्सप्लेनेशन सुनो ना, आपको समझ में आ जाएगा। इतना तो इंग्लिश वीक नहीं होगा आपका कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो वो इस कारण से ना, मान लो कि हमारे यहाँ किसी का अकाउंट क्लोज हो गया, बहुत दिन से उन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो बंद हो गया है, तो वो आएंगे कि मुझे अपना अकाउंट फिर से खुलवाना है। तो उसमें आपको जो सिस्टम पे जो आप काम करोगे तो वहाँ सारे वर्ड्स इंग्लिश में होंगे। आप समझ रहे हो, जो भी टर्म्स आएंगे, ऑपरेटिव, डॉर्मेंट, इस तरीके का जो भी चीज़ है सब इंग्लिश में रहेगा वहाँ पे। आपको वहाँ पे हिंदी में कौन ट्रांसलेट करेगा? लैंग्वेज पेपर की बात अलग है, मुझे मार्क्स के लिए वो देखना है, बट जो चीज़ मेरे को ज्वाइनिंग के बाद भी डे टू डे लाइफ में यूज़ आएगी वो इंग्लिश में ही आपको आएगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बैंकिंग अवेयरनेस या करंट अफेयर जो भी है उसको आप ना इंग्लिश में कर लेना। बाकी नोट्स वगैरह आप हिंदी में, जो टर्म्स मैं जैसे टेलीग्राम पे भी शेयर करती हूँ तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आप लिख सकते हो। जो आपको टफ लग रहे हैं वर्ड उसको हिंदी में साइड में आप लिख लो, वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक डाउट आता है नोट्स को लेके, क्या हमें करंट अफेयर के नोट्स बनाने चाहिए या मतलब किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो मेरा मानना है नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू शुरू में अच्छा लगता है, न्यू कॉपी होती है, नया क्लास होता है, नया मतलब वो जोश होता है कि मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ, तो उस चक्कर में टाइम बर्बाद मत करना, आपको हर तरीके का नोट्स मिल जाएगा। हाँ, नोट्स मैंने बनाए थे, लेकिन किसी जैसे बैंकिंग अवेयरनेस का मैंने नोट्स बनाया था, ये आपको भी बनाना चाहिए क्योंकि ये आगे तक अभी भी मेरे को अगर कुछ काम मिलता है तो उसके रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट नया मेरे को सीखने अगर मिला तो उसमें पहले मैं यहाँ पे पढ़ लेती हूँ कि क्या, थोड़ा बहुत तो थ्योरी समझ में आ ही जाता है, फिर धीरे धीरे उसके बारे में और अच्छे से समझ पाती हूँ। या दूसरा चीज़ है, ये आप नोट्स जो बनाओगे वो आपको इंटरव्यू के टाइम में भी काम आएगा। जैसे जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही थी अपने नोट्स से फिर से मैंने रिवाइज़ करा, तभी आपको मैं एक्सप्लेन करके बता रही थी, जो इंटरव्यू वाली मैंने प्लेलिस्ट बताई थी। क्योंकि थियोरी एक बार हो गया वो चेंज नहीं होगा बैंकिंग अवेयरनेस का, तो ये चीज़ आप बना सकते हो। दूसरी चीज़, करेंट अफेयर में भी नोट्स किस चीज़ के आपको बनाने हैं, जो साल में एक बार हो रहा है, जैसे नोबेल प्राइजेज वगैरह हैं, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट जैसे बजट है उसका आप नोट्स बना सकते हो। और मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरे से पॉसिबल हो पाएगा तो बजट का मैं नोट्स हैंड रिटन वाला बना के टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ, और मैं उसको इंग्लिश में ही शेयर करूँगी। मैं अभी ही क्लियर कर देती हूँ, तो वहाँ पे आप ये मत बोलना कि मैम हिंदी में प्रोवाइड करा दो। हिंदी में आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। अगर मैं कुछ एक ऐसा ही टर्म ले लूँ कि ठीक है, डेटा मैं बोलती हूँ कि ये जो डेटा है वो इतना मतलब जो भी है, अगर हिंदी में बोल रहे हैं आंकड़ा, तो वो थोड़ा सा टफ भी हो जाएगा लिखना या जो भी है। इसके अलावा बहुत सारी आपको इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स आती हैं वो आप खुद परेशान हो जाओगे। आप अभी देख लो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से मतलब इंग्लिश में ये चीज़ें भी नहीं होंगी, तो बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ हैं जो आपको हिंदी में पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं या बाइलिंगुअल उनका रहता है, आप वहाँ से सेल्फ नोट्स बना सकते हो। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ तक आपका टाइम बचा सकूँ वो उन सब चीज़ों में। और गॉड की कृपा से हैंड राइटिंग ठीक है मेरी, तो आपको मेरे नोट्स से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे तैसे लिखूंगी, और मैं कोशिश करूँगी थोड़ा और इम्प्रूव करके ही उस नोट्स को बनाऊँ ताकि उसका आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सको। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही होने वाला है, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं मैं उसके लिए करने वाली हूँ, तो वो आप मत उसके लिए भी मत टेंशन लेना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटेजी को लेके, तो मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी ज़रूर लेकर आऊँगी, और थोड़ा सा वेट कर लो, बस थोड़ा सा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी ही शुरू करना है, तो आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, आप सिलेबस निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो सारे सेक्शन का, जैसे क्वांट का, रीजनिंग का, जीए का, जो भी एग्ज़ाम आप फोकस कर रहे हो उसका देखो कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर्स, ये सिलेबस आप निकाल लो, चैप्टर सिलेबस वाला भी मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी। जस्ट आप लोगों का मेंस वगैरह हो ही गया है, थोड़े से इंटरव्यूज़ चल रहे हैं,
तो मैं थोड़ा मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह ले रही हूँ, उसके कारण मुझे उसके लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो वो आप 2-3 दिन में मैं कोशिश करूँगी कि पोस्ट कर दूँ। बाकी सिलेबस आप नोट डाउन कर लो, ये है, एक चैप्टर उठाओ, हाँ इसका मैं क्लास कर रही हूँ। रह गई बात टीचर की, फैकल्टीज़ की, तो फैकल्टीज़ किसी के बोलने पे मत जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, किसी की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ। बैंकिंग में जो भी लोग एंटर करते हैं, आते के साथ वो उनको 3 ही नाम पता होते हैं। इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम, क्वांट के लिए आशीष अरोरा सर, एंड रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर। बट मैं ये बोलूँगी कि किसी के बोलने पर मत जाओ आप। जितने भी टीचर हैं, आप एक एक ट्रायल क्लास लगाओ। और ट्रायल ये नहीं कि मैं टाइम एंड वर्क का इन सर से पढ़ रही हूँ फिर सिंपल इंटरेस्ट दूसरे सर से पढ़ रही हूँ। एक ही चैप्टर का सबसे करो। जो 1 वीक आपका जाएगा ना, इसमें मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ 3-4 दिन में भी हो सकता है, 1 वीक जो आपको टीचर फिल्टर आउट करने में जाएगा ना, वो आपका सारा टाइम बचा सकता है। ट्रस्ट मी, आप 2 महीना कर रहे हो, फिर क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं मॉक में, बस आप सोचोगे मैं फैकल्टी चेंज कर लेता हूँ। किसी ने बोला ये जो करवाते हैं ना एग्ज़ाम में सेम लेवल रहता है, सेम क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, एकदम डिट्टो क्वेश्चन लड़ जाता है, तो माइंड हो जाएगा कि चलो ठीक है उनका मैं कर लेता हूँ। तो ये सब पक्का आप भी करोगे। मैं कितना भी बोल लूँ, आप कितना भी समझ लो, नहीं मानोगे आप, मुझे पता है। ज़िद वो हो जाती है जब तक खुद पे वो, ये फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका है मैं उनके लिए खासकर बोल रही हूँ, क्योंकि जो जिनका सेकंड है या जो रिपीटर है, थर्ड है, जो भी है, वो तो भाई सीख चुके हैं इस चीज़ को लेके। उन्होंने अभी तक समझ भी लिया होगा किन से करना है किन से नहीं करना है। बट जो न्यू बीज हैं आप लोगों का टाइम मैं बचा रही हूँ। प्लीज़ एक ही टीचर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। पहले किसी को भी, मतलब जो बोल रहे हैं उनको फॉलो करना नहीं है। जिनका भी आपको अच्छा लग रहा है, पहले सेम क्लास देखो सारे टीचर्स की, जो भी आपको समझ में आ रहा है, आप कनेक्ट कर रहे हो और लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत इजी से समझ में आ रहा है, तो उसका आप क्वेश्चन भी लगाओ। समझाना बहुत मैंने आसान लैंग्वेज में समझा दिया, बहुत, अरे वाह ये तो हमको समझ में आ गया। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया फिर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो क्या फ़ायदा। आपके एग्ज़ाम हॉल में आपके टीचर्स नहीं जाएंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व कराने, आपको करना है। तो आप पढ़ो, उसके बाद उसके 5 से 10 क्वेश्चन दूसरे सोर्स से लगाओ। सर का ही क्वेश्चन, मतलब जिससे भी कर रहे हो उनका लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो बन ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने जैसा बताया सेम पैटर्न का क्वेश्चन लगे कोई फ़ायदा नहीं है। एक टीचर से आपने करा, आपको लगा कि हाँ ये समझ में आ रहा है, तो तब तक उसको नहीं मानो आप कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, जब तक आप उसके क्वेश्चंस ना लगा लो। 5-6 क्वेश्चन लगाओ, जिस भी चैप्टर की आपने क्लास करी, बनने लगे थोड़े बहुत, मान लो 10 में से 5-6 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर लो। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट में आपको ज़रूरत है, फ़िल्टर आउट खुद से करो, क्योंकि आपको समझना है, आपको आंसर करना है। और रह गई बात टीचर्स की कि कौन कौन से टीचर हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं, जो भी, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी। इसमें मैं कोर जो भी क्वेश्चन एंड आंसर टाइप का सीरीज़ रख रही हूँ, जो मन में आते हैं, डाउट्स आते हैं। अब मैं बात करती हूँ जिनका एवरेज है इंग्लिश, वो SBI को भी फोकस कर रहे हैं, क्लरिकल हो, PO में देखो थोड़ा बहुत डरते हैं लोग जिनकी इंग्लिश वीक होती है, एवरेज भी होती है, क्योंकि SBI PO का लेवल अच्छा खासा आता है। और इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि IBPS PO में भी काफ़ी लोगों का सेक्शनल रुक जाता है इंग्लिश के कारण। प्रीलिम्स में भी मैं बता रही हूँ, उसके कारण अच्छे लोगों का प्रीलिम्स रुकता है। तो इंग्लिश का कोई ठीक नहीं है, अगर इजी लेवल आ गया, शिफ्ट वाइज भी थोड़ा वेरी कर जाता है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि एवरेज जिनका है इंग्लिश, और लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा मैं फोकस करके उसको बेटर बना सकती हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपको अपना ओपिनियन दूंगी कि डायरेक्ट आप निमिषा बंसल मैम की क्लास मत देखना, पहले आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि निमिषा मैम की क्लास उन लोगों के लिए है जिनका इंग्लिश का बेस अच्छा है, थोड़ा बहुत उन्होंने प्रैक्टिस कर रखा है, चीज़ों को समझ रखा है, मतलब मॉडरेट टू हाई लेवल है उनका। तो आपको इजी लेवल से स्टार्ट करना है। अगर आप इंग्लिश में प्रो हो तब तो आप कैच कर लोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वहाँ तक आपको लेके जाना ज़रूर है, बट शुरू वहाँ से नहीं करना, नहीं तो फिर आपको लगेगा मेरे इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है। तो परफेक्शन क्लास वगैरह तो आपने आते के साथ सुन भी लिया होगा, मुझे पता है। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे लग रहा था कि इस टाइम पे आपके माइंड में चल रही होंगी कि मुझे अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अपना कुछ टाइम
आप इन्हीं चीज़ों में लगाओ। टीचर को फाइंड आउट करो कौन आपके लिए बेटर है, किन की लैंग्वेज समझ में आ रही है। लास्ट में आपको अच्छे मॉक में इन्वेस्ट करना ही होगा। आप भले ही फ्री सोर्सेज से पढ़ लो, लेकिन मॉक अपना परचेज करना। और मैं तो बोलूँगी 2-3 मॉक्स ज़रूर रखना आप, मतलब सारे लेवल के, एक इजी लेवल, एक मॉडरेट और एक जो एग्ज़ाम लेवल जो होता है वो। और धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग मुझे जैसा लगेगा कि आपको इस टाइम पे इस तरीके की वीडियो की नीड हो सकती है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी टाइम टू टाइम वो सारी वीडियोस लेकर आऊँ। स्ट्रेटेजी वीडियो को भी मैंने अलग तरीके से थोड़ा प्लान किया है। 6 मंथ, 8 मंथ, 5 मंथ ऐसे नहीं, मैं मंथली स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊँगी ताकि आप तक लास्ट तक मैं कनेक्ट रहूँ। जिस तरीके से जिन्होंने मेरी हिंदी वाली स्ट्रेटेजी वीडियोस देखी होगी, जो हिंदी के लिए टारगेट्स टाइप के मैंने बनाए थे, उसी तर्ज पे मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी लाऊंगी, बट मंथली। जैसे मैंने फरवरी का बनाया, फरवरी का आप कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, सारे सेक्शन का। और हिंदी वाले जो सीरीज़ है वो स्पेशली मैं हिंदी के लिए अलग से चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि आपको आरसीज को कैसे सॉल्व करना है, किन किन ट्रिक्स को अप्लाई आप कर सकते हो कि आरसीज के क्वेश्चन गलत ना हो। या फिर पैराजंबल जो होता है वाक्य क्रम, उसको हिंदी से रिलेटेड जितना भी एडिटोरियल को किस तरीके से रीड करना है। न्यूज़पेपर में भी हमको समझ में नहीं आता है कौन पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, तो हिंदी वाले में स्पेशली मैं उस चीज़ को रखूँगी ताकि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और जो इंग्लिश जिनका थोड़ा सा एवरेज है उनको इम्प्रूव करना है, या आरआरबी के लिए, एसबीआई के लिए जो भी है, उनको भी मैं भरपूर हेल्प करूँगी। अभी मत सोचना कि आरआरबी में मैंने हिंदी ऑप्ट किया था तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मेरा लैंग्वेज पेपर दोनों ही बराबर था। मैंने हिंदी को ऑप्ट इस वजह से किया था क्योंकि मैं कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकती थी। इंग्लिश में भी मेरे 30 तक बनते थे, 29-30, उससे ऊपर नहीं जा पाते थे मॉक्स में भी। बट हिंदी में मैंने 40 आउट ऑफ 40 भी लाए हैं। और इनफैक्ट मैंने वहाँ 39 अटेम्प्ट किए थे, बट मे बी 4 क्वेश्चंस गलत हो गए, जिसके कारण मेरे मार्क्स जो है 34 ही बने थे। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और बहुत अच्छा स्कोर है। और मतलब जस्ट मैं आपके क्यूरियोसिटी, आप बाद में वो कमेंट मत करो या फिर आपको ये ना लगे कि यार हिंदी से इसने दिया था तो इंग्लिश के बारे में क्या ही बताएगी। आप किसी के भी टैलेंट को जज मत करना। कोई भी यूट्यूब पे है जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, आपने उसमें कुछ देखा होगा तभी आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो अपना जो बिलीफ है ना वो बनाए रखना। सामने वाले पर्सन पे, जो भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उन पे एकदम, हाँ, इनसे आपको माइंड में बस यही रख के चलना है। देखना सबको है, सुनना सबको है, करना हमको है। एग्ज़ाम में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं गाइड करेगा, कोई एग्ज़ाम में बताएगा नहीं कि ऐसे बनाओ, इसको 4 तरीके से बना सकते हैं, कुछ नहीं, आपको बनाना है। तो खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। एज अ वॉरियर जो होता है ना, आपको पता नहीं है सामने वाला दुश्मन कैसा है, यानी कि आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या रहने वाला है। तो आपको हर तरीके से प्रैक्टिस करनी है, मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है। जो भी प्रीवियस आपने, जो अगर आप रिपीटर हो, प्रीवियस में मिस्टेक कर रखी है या किसी कारण से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो उन सब चीज़ों पे भी आपको काम करना है। ये नहीं कि चलो वो सब छोड़ो फिर से शुरू करते हैं, फिर शुरू ही करते रह जाओगे आप। कभी भी कोई भी ज़ीरो से शुरू नहीं करता है, कुछ उसको आता है। तो मुझे लगता है कि वीडियो हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो अभी के लिए ऑल द बेस्ट जिनका रिज़ल्ट आने वाला है, एंड ऑल द बेस्ट उनको भी जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच जो मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी को शेयर कर रहे हैं, या मेरी जो भी गाइडेंस है उनको अच्छी लग रही है। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टेलीग्राम पे ज़रूर ऐड हो जाना, वहाँ पे मैं नोट्स शेयर करूँगी फ्रिक्वेंटली। एंड एडिटोरियल्स वगैरह जो इंग्लिश और हिंदी के हैं, दोनों लैंग्वेज में मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से भी आप उसको रीड कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।